अरे राक्षसों के दुष्ट राजा, आज के पश्चात तुमने यदि पुनः किसी स्त्री का शील भंग करने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। महापार्थ, उस शाप के भय से मैं सीता को अपनी सैया तक बलपूर्वक खींचकर नहीं ला सकता, किंतु मुझे राम का भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। राम निश्चित रूप से मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ है, अतः जब उसने मुझ पर आक्रमण करने की इच्छा की तब मैं शीघ्र ही उसका नाश कर दूंगा। विभीषण ने कहा, भ्राता रावण, क्या आपको सीता उस विषैले सर्प की भांति नहीं लगती जिन्हें आपने स्वेच्छा से अपनी गर्दन में लपेट रखा है? अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करें और सीता राम को सौंप दे, इसके पहले कि लंका का विनाश तथा सभी राक्षसों का संहार हो। आप यह कार्य कर दें। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई भी राक्षस युद्ध भूमि में राम का सामना नहीं कर पाएगा और न ही उस युद्ध के विषय में कहने के लिए जीवित रहेगा। तब प्रहस्त ने क्रोध में आकर कहा, जब हमें बड़े से बड़े देवताओं और दैत्यों का भी भय नहीं है, तब हम राम जैसे एक तुच्छ मानव से क्यों भयभीत हों? रावण के शुभेच्छुक होने के नाते विभीषण ने उत्तर दिया, राम की शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान असीम और अकल्पनीय है। इसलिए प्रहस्त, यदि तुम अपने राजा को युद्ध से सम्मुख कर पाओ तो यह उनके प्रति तुम्हारी महान सेवा होगी। इसके बदले उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करके तुम सबसे बड़ा उपकार कर रहे हो। रावण की ओर मुड़कर विभीषण ने कहा, सीता को राम को लौटा देने का सुझाव देकर मैं केवल आपके हित में बात कर रहा हूँ। वह मंत्री जो अपने राजा और उसके शत्रु की तुलनात्मक शक्ति को नाप सकता है और उसके अनुरूप परामर्श देता है, वही सच्चा सेवक होता है। अपने पिता के अनुज के वचनों को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ इंद्रजीत क्रोध से चिल्लाया, विभीषण, आप कायर और नपुंसक हैं। आपके परामर्श के लिए इस सभा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपकी बातों से साहस और वीरता नहीं है। भूतकाल में कुछ समय पहले मैं इंद्र तथा उनके वाहन ऐरावत को खींचकर भूमि पर लाया था, जिसे देखकर सभी देवता भय के कारण पलायन कर गए। मेरे लिए राम और लक्ष्मण जैसे साधारण मानवों का वध करना सहज होगा। विभीषण ने सख्ती से उत्तर दिया, तुम एक साधारण किशोर वय बालक हो, अविवेकी हो। तुम वास्तव में रावण के पुत्र नहीं अपितु शत्रु हो, क्योंकि तुम मंद बुद्धि, अविवेकी, असभ्य और दुष्ट हो। सीता उदार उपहारों सहित राम को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि राक्षस शांतिपूर्वक निवास कर सकें। रावण भी विभीषण के इस विपरीत उपदेशों को सुनकर थक गया था। उसने अपने अनुज की निंदा करते हुए कहा, जो व्यक्ति स्वयं को मित्र बताता हो किंतु वास्तव में विश्वासघाती हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से तो किसी शत्रु अथवा विषैले सर्प के साथ रहना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्यों के दुर्भाग्य पर उसके संबंधी सबसे अधिक आनंद मनाते हैं। एक बार की बात है, जब कुछ हाथियों ने अपनी ओर हाथों में जाल लिए हुए शिकारियों को आते देखा, तब वे निम्नलिखित पदों को गाने लगे, भयभीत नहीं हम असत्रों से न अग्नि से, आतंकित हैं केवल हम तथाकथित स्वजनों से, कष्ट उठाते हैं हम बांधने के लिए बंधन में पाकर कोई उचित अवसर। गायों से हमें दूध मिलता है, ब्राह्मणों से आत्मसंयम होता है, स्त्रियों से अस्थिरता होती है और संबंधी हमें विपत्ति में डालते हैं। विभीषण, तुम मुझे से ईर्ष्या करते हो, यही कारण है कि मुझे सम्मान मिलता हुआ देखकर तुम्हें सहन नहीं हो पा रहा है। यदि कोई तुम्हारे जैसा बोलता तो मैं तुरंत उसका वध कर देता। अरे नीच भाई, तुम मेरे कुलीन परिवार के लिए कलंक हो। रावण की भर्त्सना को से क्रुद्ध विभीषण हाथ में गदा लिए अपने अनुचरों सहित उठा और बोला, हे राजन, यद्यपि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, किंतु अब मैं आपके वचनों को और सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अधर्म का मार्ग अपना लिया है।
केवल रुचिकर वचन बोलकर मिथ्या प्रशंसा करने वाले व्यक्ति सुलभ हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में किसी के कल्याण के लिए अरुचिकर किंतु सच्चे वचन बोलते हैं, विश्व में दुर्लभ है। हे रावण, मैंने आपको राम के हाथों मारे जाने से बचाने की आशा में परामर्श दिया है, किंतु आपने मेरे परामर्श को अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, किंतु मेरे भ्राता, मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। विभीषण और उसके अनुचर वहां से चले गए और 1 घंटे के भीतर ही राम के शिविर में पहुंच गए। जब वानरों ने विभीषण को ऊपर मंडराते हुए देखा, तब ऐसा लगा मानो मेरू पर्वत की चोटी बिजली की कांति से देदीप्यमान हो उठी हो। यह देखकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा, सावधान, यह राक्षस अवश्य ही हमारा वध करने आया है। सभी वानर पत्थर उठाकर एवं वृक्ष उखाड़कर सुग्रीव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। विभीषण ने निवेदन किया, हे वानर राज, मैं रावण का अनुज हूँ। मैंने रावण का भूतपूर्व मंत्री होने के नाते उसे बार सीता राम को सौंप देने का सुझाव दिया। रावण ने कटु वचन कहकर मेरी निंदा की, अतएव मैं अपना घर, पत्नी और बच्चों को त्याग कर राम के चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ। कृपया जाकर उन्हें मेरे उद्देश्य से अवगत करवाएं। सुग्रीव राम के निकट जाकर बोले, शत्रु पक्ष का एक राक्षस आया है। वह कहता है कि उसने रावण को त्याग दिया है, परंतु उसके कथन का विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक राक्षस पर कभी किसी को विश्वास नहीं हो सकता। वह गुप्तचर हो सकता है। यदि उसका विश्वास करके हम थोड़ी भी प्रतीक्षा करें तो हम पर विपत्ति आ सकती है। मेरा सुझाव है कि उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। किंतु राम ने हनुमान के दल में जाकर वहां के वानरों से उसके विचार पूछे। वानरों ने उत्तर दिया, प्रभु राम, हम जानते हैं कि आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं। ऐसा पूछकर आपने हमें सम्मानित किया है। तब अंगद ने कहा, यदि इस राक्षस की उपस्थिति से हमें कुछ लाभ मिले तो उसे सावधानी पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु यदि उसका व्यवहार भय उत्पन्न करे तब उससे भगा देना चाहिए। सरभ ने कहा, हमें किसी को उस पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपना चाहिए। भली भांति परीक्षण करने से पश्चात यदि वह हमारा मित्र प्रमाणित होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जामवान ने सबको सावधान करते हुए कहा, हमें अत्यंत सावधानी तथा संयम युक्त होकर उसका ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार मयंद ने परामर्श दिया, उसकी भली भांति जांच करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तब कुशाग्र बुद्धि वाले तथा वाक्पटु हनुमान ने कहा, हमारे पास विभीषण को परखने के लिए समय नहीं है। मेरे विचार में वह यहाँ पर राम की शरण की आशा में पूर्ण निष्ठा सहित आया है। उसे यह बोध हो चुका है कि रावण अधर्मी है तथा राम धर्मपरायणता एवं पवित्रता के प्रतीक है। उसका शांतिपूर्ण आचरण तथा उसकी विचारयुक्त वाणी उसके उद्देश्य की सत्यता प्रमाणित करते हैं, क्योंकि एक कपटी व्यक्ति इतना शांत चित्त नहीं हो सकता। अपना आंतरिक प्रयोजन पूर्ण रूप से छुपा लेना किसी के लिए संभव नहीं है। मुख के भाव सदैव हृदय के विचारों को प्रकट कर देते हैं। मेरे विचार में विभीषण को बिना किसी संकोच के अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि राम हनुमान की बात से प्रसन्न हुए। सुग्रीव ने कहा, चूंकि विभीषण ने विपत्ति काल में अपने सगे भाई को त्याग दिया है, तो यह समझना चाहिए कि ऐसा कोई नहीं जिसके साथ वह छल नहीं कर सकता है। तब राम ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने निष्कपटता से रावण का त्याग किया है। राजकुलों में ऐसे विरोध प्रायः हुआ करते हैं। चलो हम सब अपने मित्र के रूप में उसका स्वागत करें। तथापि असंतुष्ट सुग्रीव ने विनीत भाव से विरोध प्रकट किया। हो सकता है कि वह रावण द्वारा भेजा गया हो, अतः सुरक्षित यही होगा कि हम उसे तुरंत पकड़कर उसका वध कर दें। यदि हम उसे स्वीकार करेंगे तब किसी भी समय वह हम पर आक्रमण कर सकता है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि यह राक्षस मुझे क्षति पहुंचा सकता है? मैं केवल अपनी उंगली की छोर से ही सभी राक्षसों और दैत्यों का वध कर सकता हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ, कृपया तुम उसे ध्यान से सुनो। एक बार एक शिकारी ने अपने जाल में एक कबूतर को पकड़ लिया। वह पास के एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस कबूतर की पत्नी उसी वृक्ष पर रहती थी और यह सोचकर कि शिकारी उसके निवास स्थल
पर आया, उस कबूतरी ने उसका सत्कार किया, चूंकि उसके पास शिकारी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः उस पक्षी ने स्वयं अपना मांस देकर अपने अतिथि सत्कार के कर्तव्य का पालन किया। राम ने आगे बताया, हे सुग्रीव, जब एक तुच्छ पक्षी ऐसा कर सकता है, तब मेरे समान एक मानव का क्या कहना। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि जब एक शत्रु हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो, तब हमें हर प्रकार से उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। इस विषय में महान मुनि कंदु ने कहा है कि कोई भय अथवा मूर्खतावश ही अनुचित व्यवहार करके पाप का भागी हो जाता है। इसके अतिरिक्त परम पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते यह मेरा साक्षात सिद्धांत है कि जब कोई भी प्राणी मेरी शरण में आकर एक बार कहे मैं आपका हूँ, तब मैं उसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता हूँ। यदि रावण भी मेरे समक्ष आकर समर्पण करता तो मैं उसे सर्व सुरक्षा प्रदान करता। राम के उत्कृष्ट कथन को सुनकर सुग्रीव का हृदय प्रेम से भर गया। आंखों में आंसू भरकर सहमति के स्वर में उसने कहा, हे राम, आपके वचन और आपके कर्म सदैव ही आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं। मुझे लगता है कि विभीषण निष्कपट है और अतः अविलंब हम चलकर उससे मित्रता कर ले। सुरक्षा का आश्वासन पाकर विभीषण उतरकर पृथ्वी पर आया और भगवान राम के चरण कमलों पर गिर गया। संपूर्ण समर्पित भाव से उसने बताया, मैं रावण का कनिष्ठतम अनुज विभीषण हूँ। यद्यपि मैंने राक्षसों के राजा को उसके हित के लिए सीख दी, किंतु उसने मेरी भर्त्सना की और अतएव मैं अपने गृह, कुल, संपत्ति तथा लंका को भी छोड़कर आपकी विशुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न होने के लिए चला आया हूँ। अब मेरे जीवन का सूत्र आपके हाथों में है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी अहेतुकी कृपा का आशीष दें। विभीषण पर इस प्रकार के प्रेम दृष्टि डालते हुए मानो वे अपने नेत्रों से उसका पान कर रहे हों। राम ने उससे आग्रह किया कि वह शत्रु पक्ष के बल एवं उसकी दुर्बलताओं का वर्णन करे। उत्तर में विभीषण ने कहा, रावण को भगवान ब्रह्मा द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव और नाग, इनमें से कोई भी उसका वध नहीं कर सकता है, केवल मनुष्यों को छोड़कर, जिन्हें वह अति तुच्छ समझता है। किसी भी अन्य प्राणी द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। रावण का अनुज कुंभकर्ण पर्वत के समान विशालकाय है और इंद्र के समान शक्तिशाली है। राक्षसों का सेनाध्यक्ष प्रहस्त है, जिसने एक बार कैलाश पर्वत पर यक्ष वीर मणिभद्र को पराजित किया था। रावण का पुत्र इंद्रजीत भी प्रत्येक क्षेत्र में अपने पिता के समतुल्य है। वह अभेद कवचधारी है तथा अग्निदेव को प्रसन्न करने के पश्चात वह युद्ध भूमि में स्वयं को अदृश्य बना सकता है। महोदर, महापार्श्व तथा अकंपन के दल में भी लाखों राक्षस हैं। सभी भयंकर और हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार अपना वेश परिवर्तित कर सकते हैं। राम ने कहा, विभीषण, मैं रावण के पराक्रम से परिचित हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसे तथा अन्य राक्षसों का वध करने के पश्चात मैं लंका का राज सिंहासन तुम्हें सौंप दूंगा। बदले में विभीषण ने राम को यह आश्वासन दिया कि लंका पर विजय प्राप्त करने में वह राम की सहायता करेगा। अब राम अपने भक्त के अत्यंत संतुष्ट थे। भाव विह्वल होकर विभीषण का आलिंगन करने के पश्चात राम ने लक्ष्मण को सागर जल लाने की आज्ञा दी, ताकि वे उसी समय राज्याभिषेक संस्कार संपन्न कर सके। उस राक्षस पर भगवान राम की असाधारण कृपा देखकर वानर अत्यंत हर्ष से प्रफुल्लित होकर जय जयकार करने लगे। हनुमान और सुग्रीव ने कहा, हमें विश्वास है कि हम राक्षसों से कड़ा संघर्ष करेंगे, किंतु इस अगाध सागर को पार करने की समस्या से हम व्याकुल हैं। संभवतः आप इस विषय में कोई सुझाव दे पाएं। विभीषण ने कहा, मेरा सुझाव है कि राम सागर देव वरुण का आवाहन करें। बहुत
पहले राम के पूर्वज सगर महाराज ने वरुण के जल क्षेत्र का विस्तार किया था। उनकी उस सेवा के कारण सागर अवश्य ही राम की सहायता करेंगे। सुग्रीव ने विभीषण का यह प्रस्ताव राम एवं लक्ष्मण के सामने रखा। राम को यह सुझाव उचित लगा, तथापि उन्होंने सुग्रीव से कहा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम और लक्ष्मण कहोगे। सुग्रीव और लक्ष्मण ने विभीषण के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया। तत्पश्चात राम कुश के आसन पर सागर की ओर मुख करके बैठ गए। इस बीच शार्दूल नाम के एक गुप्तचर ने वानरों को देखा और रावण के पास जाकर उसे यह सूचना दी कि कैसे वानर सेना ने सभी दिशाओं में 80 मील की दूरी के घेरे में अपना शिविर स्थापित किया है। व्याकुल होकर रावण ने अपने दूत शुक को सुग्रीव के पास जाकर यह संदेश देने की आज्ञा दी, मैंने तुम्हें कभी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, फिर भी तुम लंका पर आक्रमण करने की तैयारी क्यों कर रहे हो? सीता के अपहरण से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम किष्किंधा लौटकर शांतिपूर्वक जीवन यापन करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। एक पक्षी का रूप धारण करके शुक उड़कर सुग्रीव के पास पहुंच गया और आकाश में उड़ते हुए रावण का संदेश सुनाने लगा। किंतु जब शुक बोल रहा था तब कुछ वानरों ने वायु में उछलकर शुक को पकड़ लिया, उसे खींचकर भूमि पर ले आए, उसके पंखों को काट दिया और निर्दयता पूर्वक पीटा। अतिशय शोक के कारण वह चिल्ला उठा, हे राम, धर्मपरायण व्यक्ति कभी किसी दूत का वध नहीं करते हैं। राम ने हस्तक्षेप किया और उस पक्षी को आकाश में उड़ जाने दिया। ऊपर जाकर उसने सुग्रीव से रावण के लिए संदेश देने की बात पूछी। सुग्रीव ने उत्तर दिया, अपने स्वामी से जाकर कहना, अरे रावण, तुम अपने राजकुल पर कलंक हो, क्योंकि तुमने स्त्री के उपभोग की चेष्टा की है। इसके परिणाम स्वरूप जब मेरी सेना सागर पार करके लंका आएगी तब राम तुम्हारा और तुम्हारे संबंधियों का वध कर देंगे। तब अंगद ने कहा, यह पक्षी दूत नहीं अपितु एक गुप्तचर प्रतीत होता है, जो हमारी सेना की शक्ति का भेद शत्रु पक्ष को देना चाहता है। अतएव इसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। इसे आज्ञा मानकर वानर पुनः आकाश में उछल पड़े और शुक को पुनः पकड़कर उसे रस्से में बांध दिया। शुक ने पुनः राम से निवेदन किया और राम ने कृपापूर्वक उसे आश्वासन दिया कि लंका जाकर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। तत्पश्चात राम ने सागर देव वरुण से सविनय प्रार्थना की। राम किसी प्रकार से भी लंका जाने का निर्णय ले चुके थे और सागर देव का सहयोग न मिलने पर उनका वध करने के लिए भी तैयार थे। जब 3 दिन और 3 रातें व्यतीत हो गईं और सागर देव का कोई उत्तर न मिला, तब राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूँ कि इस भौतिक जगत में दुराचारी व्यक्तियों के धैर्य, सक्षमशीलता एवं नम्रता जैसे गुण अनुपयोगी हैं। इस भौतिक विश्व में अधम व्यक्ति उनका अधिक सम्मान करते हैं जो निर्लज्ज, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले तथा स्वप्रचार करने वाले होते हैं। मेरी सहनशीलता एवं नम्रता के कारण सागर मुझे निर्बल समझ रहा है, अतएव वह मेरे सक्षम नहीं आएगा। लक्ष्मण, मुझे मेरा धनुष दो और मैं सागर को शीघ्र सुखा देता हूँ। देखो मैं सागर का जल कैसे सुखा देता हूँ। उसके पश्चात वानर बिना किसी कठिनाई से चलकर ही लंका तक जा सकते हैं। राम का क्रोध अग्नि की भांति भड़क उठा। उन्होंने अपना शक्तिशाली धनुष साध लिया और एक भयंकर टंकार भरी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। राम ने जल की तय में बाण मारे, जिससे पूरे सागर में उपद्रव मच गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसमें रहने वाले राक्षसों, नागों सहित सभी जीव भयभीत हो गए। जैसे ही राम अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, लक्ष्मण राम से निवेदन करने लगे, मेरे प्रिय भ्राता, अपने क्रोध का शमन करें, अब और अधिक बाण न छोड़ें। सागर को सुखाने हेतु और भी कई शांतिपूर्ण उपाय होंगे, जिससे वानर उसे पार कर के लंका जा सकेंगे। राम के क्रोध के इस असाधारण प्रदर्शन को देखकर आकाश में स्थित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि भी भयभीत हो गए। लक्ष्मण की विनती को अनसुना करते हुए राम ने ब्रह्मास्त्र बाण उठाकर सागर को धमकी दी, अब मैं तुम्हारा सारा जल
सुखाकर मरुभूमि बना दूंगा। सागर देव, चूंकि तुम अहंकारवश मेरी सेवा हेतु नहीं आ रहे हो, अतः अब मैं अपने पराक्रम का उपयोग करूंगा ताकि वानर पैदल ही लंका जा सके। जैसे ही राम ने अपना धनुष खींचा, स्वर्ग और धरती कांपने लगे